और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। देखिए, ये कहना चाहूँ, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप भी बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे, वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। जिन्होंने देश के लिए दंगल लड़ा, मैट पर विरोधियों को चित किया और भारत के लिए मेडल जीते, वो अब खुद ही जुबानी दंगल में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। पहला हमला साक्षी मलिक ने बोला तो अब बबीता फोगाट ने उस पर पलटवार किया है। साक्षी मलिक ने अपनी किताब में खुलासा करते हुए बबीता फोगाट पर साजिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बबीता भारतीय कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। साक्षी मलिक के लगाए गए इल्जामों पर अब बबीता फोगाट ने पलटवार किया है। बबीता फोगाट ने 23 अक्टूबर की सुबह अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि दीदी, तुमको कुछ ना मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में तुमने ईमान बेच दिया। साक्षी के लगाए आरोप के बाद ये बबीता का पहला रिएक्शन है। बबीता फोगाट के किए इस पोस्ट की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने अपनी इस बात को साक्षी मलिक के नाम लिए बगैर ही रखा है। दरअसल साक्षी ने ही अपनी किताब में बबीता को आंदोलन के पीछे का मास्टरमाइंड कहा था, तो ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये पोस्ट किसके लिए है। इसके साथ साथ बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और साक्षी मलिक को क्या सुनाया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप भी बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे, वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे, वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी, और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे, और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। दूसरी चीज, जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ी, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है, तो उनको, मुझे लगता है, मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और मेरे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है साक्षी मलिक, तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं भी अध्यक्ष, WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है। जिन पदों की वो बात कर रही है, उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे महिला पहलवानों आंदोलन के दौरान चेयरमैनी का पद हो। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, नहीं तो मैं साक्षी को वो पद भी दे देती। वहीं साक्षी मलिक साफ तौर पर कह रही हैं कि बबीता ने ही प्रदर्शन के लिए परमिशन दिलाई थी, जिसके सबूत उनके पास हैं। हालांकि साक्षी ने कई सबूत अभी तक नहीं दिखाए हैं और साक्षी ने अपने स्टैंड में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है,
जो उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। जहां साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, इस पर बबीता फोगाट की बहन और पहलवान गीता फोगाट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपनी बहन का बचाव किया है। गीता फोगाट ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कई खिलाड़ी बबीता फोगाट के नाम पर बार बार अपने एजेंडे, अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, बबीता ने कुश्ती में या राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर किया है, जहाँ पर कोई किसी तरह का पद मायने नहीं रखता। रही बात अध्यक्ष बनने की, तो ये सब जानते हैं कि अध्यक्ष बनने का लालच किसके अंदर था। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ मिलकर साक्षी मलिक ने पिछले साल जंतर मंतर में WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और साक्षी के मुताबिक वो प्रदर्शन बबीता के कहने पर ही हुआ था। साक्षी की माने तो उस प्रदर्शन में बबीता का अपना एजेंडा शामिल था। वो ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाहती थी। विटनेस नाम से साक्षी मलिक ने हाल ही में अपनी एक किताब का विमोचन किया है और इस किताब में उन्होंने बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाने के अलावा अपने दोस्त विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की भी पोल खोली है। साक्षी के मुताबिक विनेश और बजरंग के स्वार्थी फैसलों की वजह से पहलवानों के प्रदर्शन में कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बहरहाल पहलवानों की आपसी दंगल में आप किसे सच्चा और किसे झूठा समझते हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।